आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आरिफ साहब और इस मीटिंग में विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे लखन मीना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे विनोद जी, नरेंद्र जी, सावर साहब और इस मीटिंग का संचालन कर रहे सावर साहब, एहतसाम भाई। अभी अपने संघ से जुड़े हैं, आपको मालूम होगा, हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन जो बैठक चली वो सिर्फ पर्यावरण के ऊपर चली और पर्यावरण के ऊपर विशेष रूप से हमको लगा दिया। इससे पहले हम काम कर रहे थे अयोध्या में भगवान श्री राम के ऊपर, पूरे देश में मीटिंग। हमारे यहाँ भी महापुरुष हुए, जो महापुरुष होते हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। जहाँ पे पर्यावरण का शब्द आएगा वहाँ पे वनस्पति का भी शब्द आता है। संस्कृति में वन धातु के विभिन्न अर्थों द्रवित होना, पानी जीवन विस्तार में जल का संबंध होता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने अनुभव किया कि पेड़ पौधों का जल से सीधा संबंध है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ जल की प्रचुरता हो जाती है। संभवतः इसीलिए पेड़ पौधों के लिए ऋषियों ने वनस्पति शब्द का प्रयोग किया। वनस्पति जल का पति वृक्ष पूरा पृथ्वी में का छाछयाति रचती, जो पृथ्वी या बुद्धि को नाश होने से बचाती है। समूचा विश्व आज पर्यावरण की चिंता कर रहा है और पर्यावरण का अर्थ प्राकृतिक जगत से हमारे चारों ओर क्या है? भूमि, जल, वायु, आकाश, वनस्पति, जीव जंतु, यानी जिसमें चारों अवयव है। हमारे मनुष्य जीवन के चारों ओर विद्यमान उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है, हमारे विकास के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हम आप लोगों से एक ही अपील करना चाहते हैं। हदीस भी है इसकी कि अगर आपने पूरा जीवन व्यतीत किया और एक भी पौधा नहीं लगाया, इस्लामिक विद्वान बैठे होंगे तो सांस्कृतिक विद्वान भी बैठे होंगे, अगर एक भी पौधा नहीं लगाया तो आप जहन्नुम में जाएंगे। बैठे हैं मौलाना, हदीस है इसकी। जब तुलसी का नाम आता है तो कहते हो साहब हिंदू की है, जबकि तुलसी जन्नती पौधा है, झाड़ रिहान का जिसको बोलते हैं। अपने सूफी संत फकीर हुए हकीम लुकमान साहब, उन्होंने 1 लाख पौधों से पूछ लिया कि आप किस काम आ सकते हो। अब पौधों ने बताया मैं इस काम आ सकता हूं, और उन्होंने जो है पौधे का उपयोग किया, लोगों को इलाज किया। हकीम लुकमान साहब ने पूरा उसका दिया। इसलिए आज पर्यावरण नष्ट हो रहा है। उसके लिए एक शब्द चल पड़ा है, प्रदूषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होना। असंतुलन होने का मतलब है
पर्यावरण के जीवन में भौतिक और अस्नायी तत्वों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। आप लोगों से हम एक ही अपील करेंगे कि अपने यहाँ रेहान का पेड़ लगाओ, कब्रिस्तान में वहाँ भी आप लगा सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो। जन्नत के जाने के कई रास्ते होते हैं। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। रसूल साहब ने कहा कि वतन की हिफाजत करो, वतन से मोहब्बत करो, हम तुम्हें ईमान वाला बनाएंगे। हिंदुस्तान की संस्कृति धर्म में कहा है जो देश के लिए जिंदा रहते हैं, मरते हैं, वो इंसान से फरिश्ते बनते हैं, देवता बन जाते हैं। हम तारीख इतिहास में देखेंगे कि राणा प्रताप के साथ मिलकर हकीम खान ने अकबर कर विरोध, कहीं राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खान नवाती ने बाबर के विरोध, कहीं झांसी की रानी तत्या टोपे ने नाना साहब के साथ गुलाम गौस खां तथा खुदाबख्श बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला, बेगम हजरत महल थे जिन्होंने नारा दिया था फिरंगी मारो देश बचाओ आज़ादी लो। नेताजी सुभाष के साथ कैप्टन आबिद हसन व मेजर शौकत है। जय हिंद के नारे के साथ सरफरोशी की तमन्ना एवं इंकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही अशफाकुल्ला खां के साथ लोकमान तिलक, गांधी, डॉक्टर हेडगेवार, रफी अहमद किदवई, जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता लेकर रहेंगे के जय घोष के साथ ये सारे लोग की जयंतियाँ मनाई जाती हैं और मनानी भी चाहिए। घर घर में, मदरसों में तथा मोहल्लों में वतन की मोहब्बत की कहानियाँ सुनो, सुनाओ। रस खान, रहीम, दादा सिखो, कारेबेग, दादा बीबी, मर्दाना, गरीब नवाज, इन्होंने अगर समाज के लिए अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं इनके नाम है। हमने यहाँ भी देखा जो 5 वक्त नमाजी हैं और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं पेश इमाम, उन्होंने कहा जा ताबीज़ दे दिया, जा तेरे औलाद हुई नहीं हुई। और जो जीवन में कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो फकीर हुए, गए नहीं नमाज की तरफ, क्या मालूम कौन सी वो करते थे तपस्या या विरत, जो उन्होंने कहा जा तेरे औलाद होगी हुई। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों से सबसे एक ही अपील करेंगे कि पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं। ना कोई बंदा बड़ा ना कोई बंदा नवाज, एक ही पंक्ति में खड़े होकर सब पढ़ेंगे नवाज। यह है इसलिए जब 1441 के पूर्व में जब यहाँ इस्लाम नहीं था, कोई भी मस्जिद नहीं थी, जब केरल के हिंदू राजा ने पहली मस्जिद दी मोहम्मद साहब के नाम, और मोहम्मद साहब खुद अरब से कह रहे थे कि मैं हिंद में नहीं पैदा हुआ, लेकिन हिंद हमारे जर्रे जर्रे में वास करता है। तो जो सरजमी, जो संस्कृति, जो सभ्यता हमारे हुजूर को सुकून की ठंडी हवा देती हो, वो सरजमी हमको तुमको नफरत कैसे दे सकती है? दे ही नहीं सकती। इसलिए एक बात और साफ करना चाहते हैं कि जब राम मंदिर का निर्णय आया, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं हुआ। इसका श्रेय सीधे मुस्लिम राष्ट्रीय यूनियन को जाता है। कहीं ना कहीं ये संदेश मुस्लिम राष्ट्रीय यूनियन ने दिया कि राम कौन है। हम जब किसी को काफिर कहते हैं तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि अगर वो आदम हव्वा, अगर हमारे आपके आदम हव्वा है तो ये महाराज ननू है, इंसान की औलाद है।
अगर इंसान है तो बाकलिमा है। जब ये लोग कलमा पढ़ते हैं, राम राम सत्य है सत्य बोलो करते हैं, हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंग्रेज भी पढ़ते हैं गॉड इज परफेक्ट, बौद्धिस्ट भी पढ़ते हैं, सबके अपने कलमे, कोई बाकलमा नहीं। इसलिए हम किसी काफिर कह नहीं सकते। जब काफिर कहते हैं तो अपनी शान में गुस्ताखी, हुजूर की शान में गुस्ताखी तो होती ही कहीं ना कहीं। इसलिए खुद सही दुनिया सही, खुद गलत दुनिया गलत। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रोत्साहित व्यक्ति की लक्ष्मी राशि होती है, सामर्थ्यवान व्यक्ति पे दोष नहीं लगता। आदमी झूठ ना बोले, किसी को गलत रास्ता न दिखाए, कभी उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आज कलयुग में भी गहरा सतयुग छिपा है। अब विषय ये है कि आप नकारात्मक रहना चाहते हो कि सकारात्मक, ये आपके ऊपर है, यह आप ही को तय करना होगा। और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है, जबकि सीधे सीधे सूर्य इकरा होती है। और सूर्य इकरा में सीधे शिक्षा पे जोर दिया गया कि अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग रेखा के रूप में काम करती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्व के सभी राष्ट्रों का भाग और भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने निर्धारित किया है। जब हमारे यहाँ तहसीला नालंदा जैसे शिक्षा के केंद्र थे, तब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी। समाज की सभी शाखाएं भौतिक एवं आध्यात्मिक अभिनिहित शक्तियों की सर्वांगीण विकास के जागरण के केंद्र हुआ करती थी। तभी तो हमारा देश गौरवशाली था। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, दीनी तालीम छेड़ेंगे नहीं, दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो अपनाना ही पड़ेगा। ऋग्वेद का एक शब्द है यथा भीत ध्याना भा। ये लोग तो सांस्कृतिक विद्वान होंगे, जानते हो, जिसका जो ध्येय है वही करना चाहिए, वही केंद्र बिंदु रखना चाहिए। आपको जो आता है उसी में रहिए, उसमें बरकत भी होगी, सब होगी। जो नहीं आता है, जब वो काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्लिप मारोगे। जो भी काम ईमानदारी से किए जाते हैं कहीं ना कहीं बरकत होती है। ऐसा नहीं, ऊपर वाला भूखा जगाता है, सुलाता नहीं। इसलिए एक तो शिक्षा के ऊपर अपने यहाँ ध्यान देना चाहिए। जो सूरा इकरा उतारी गई उससे कहीं ना कहीं आप लोग स्लिप मारे। देखिए कितनी अजीब बात है, जिस समय हमारा समाज 1000 के नीचे कमाता है वो सेकुलर, और जैसे ही वो 1100 कमाने लगता है कट्टर हो जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है। अब राम यात्रा निकल ली, पत्थर चला रहे हैं। अगर राम यात्रा निकल ली, पत्थरबाजी हो रही, तो राम कौन थे भाई? राम कौन थे? राम भी वही एक है, 1,24,000 जो आए उसमें से एक वो भी है। इसलिए हम गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं। इसलिए आप लोगों से एक ही संदेश देना चाहते हैं, 7 बजे ट्रेन भी है और पर्यावरण के ऊपर आज के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और मध्य प्रदेश शायद 3 भाग में बटा, बीजेपी काम कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश 3 भाग में बटा है बीजेपी की दृष्टि से, महाकौशल मध्य भारत मध्य प्रदेश। हम कहाँ गए इस समय? मध्य प्रदेश में। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी आगे साहब को देते अपने हिसाब से विस्तार करें। और फिर महाकौशल मध्य भारत, ये सब आप तैयार हैं जितनी जल्दी हो।
और पर्यावरण के ऊपर आरी साहब काम करेंगे। अभी एकदम से लोड नहीं दिया जा सकता आरी साहब के ऊपर, इसलिए आगे धीरे धीरे होता है। आप लोग एक बार नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।